सपा का कनेक्शन। जी हां, ये मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से सामने आया है, जहां इंटरनेशनल जाली नोट बनाने वाले गिरोह का, कारोबार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। और इसका जो सरगना है, यानी कि गैंग का जो सरगना है, उसका कनेक्शन सामने आया है समाजवादी पार्टी से। और मामला सामने आने के बाद अब सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। जहां बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर, तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से बचते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। एक तरफ ये अराजकता, ये गुंडागर्दी चरम पर। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीबों का राशन लूटते थे। हत्या हो, लूट हो या महिलाओं से अपराध का कोई केस हो या फिर दूसरा जघन्य अपराध, हर जगह सपा का कोई ना कोई कनेक्शन सामने आ ही जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खबरें और आंकड़े कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। खुद प्रदेश के मुखिया आए दिन अपराधियों के साथ सपा कनेक्शन को लेकर हमले करते रहते हैं। नया मामला यूपी के कुशीनगर का है, जहां जाली नोट का कारोबार करने वाले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कैमरे के सामने हाथ जोड़कर गुनाहों से तौबा करने वाले इन बदमाशों को गौर से देखिए। ये बदमाश भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला करने में लगे हैं। नकली भारतीय रुपयों का कारोबार करके ये बदमाश देश के खिलाफ बड़ी आर्थिक क्षति की साजिश रच रहे थे। इन बदमाशों का गिरोह यूपी और बिहार के बॉर्डर इलाकों में सक्रिय था। यही नहीं, इस गिरोह के तार सीमा पार नेपाल से भी जुड़े हैं। इस कार्रवाई में पुलिस ने 10 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से भारी मात्रा में नकली नोट और हथियार बरामद किए गए। लेकिन इस गिरफ्तारी में सबसे दिलचस्प बात आरोपी मोहम्मद रफीक खान उर्फ बबलू का नाम है। रफीक खान समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। बताया जा रहा है कि जाली नोटों का यह गोरख धंधा उसी की सरपरस्ती में चल रहा था। लेकिन रफीक ये समझने में देर कर चुका था कि वो यूपी में है और यहाँ अपराध की एक ही सजा है। ये जितने भी है, चाहे कहीं से भी जुड़े हो, लेकिन ये अपराध में पकड़े गए हैं। इनका आपराधिक इतिहास है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आगे भी इसमें कोई भी लोग हो, चाहे कहीं से भी जुड़े हुए हो, कोई भी इनका बैकग्राउंड हो, अगर वो अपराध में लिप्त हैं, अगर गैंग में लिप्त हैं, इस तरीके का कृत्य करते हैं, जाली नोट, अवैध असला में, तो इन सभी को पकड़ कर रगड़ कर जेल भेजा जाएगा। इस कार्रवाई के बाद से एक बात तो तय है कि यूपी में अपराध और अपराधियों का एक ही हश्र है। या तो वो सलाखों के पीछे रहेंगे या फिर पुलिस की गोली का शिकार बनेंगे। गुंडों, बदमाशों के वो दिन अब लग चुके हैं जब वो राजनीतिक आश्रय तलाश कर अपने जुर्म के काले साम्राज्य को सरकार के समानांतर चलाया करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, कोई भी मामला हो, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसने का काम कर रही है, लेकिन विपक्ष लगातार इस पर सवाल भी उठा रहा है। लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनके पास से आखिर क्या क्या मिला है। देखिए, 8 लैपटॉप और 2 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई है। इसके अलावा 13 मोबाइल, 26 सिम कार्ड इनके पास से मिले हैं। 10 फर्जी आधार कार्ड और 10 ATM कार्ड भी बरामद हुई है। इसके अलावा 5,62,000 रुपए के जाली नोट बरामद किए गए हैं। 1,10,000 के भारतीय जो नोट हैं वो मिले हैं। वहीं 3,000 की नेपाली करेंसी भी बरामद की गई है। 10 देशी तमंचे और 4 देशी बम, ये भी इन आरोपियों के पास से मिले हैं। इसके अलावा देखिए, 3 जिंदा कारतूस और कारतूस के कई खोखे भी बरामद हुए हैं, इनके पास से मिले हैं। कुल मिलाकर आपको ये बता दें कि लगातार जिस तरीके से देखिए कार्रवाई हो रही है, उसी का नतीजा ये है कि लगातार पुलिस के हाथ में सफलता भी लग रही है और एक बड़े गिरोह का यहां पर्दाफाश हुआ है। और जिन खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मध्य प्रदेश की, क्योंकि धर्मांतरण का एक बड़ा खेल यहां पर खेला जा रहा था। और इस बार गुना के जो आदिवासी है वो निशाने पर थे। इनको गिफ्ट्स और पैसे देकर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। एमपी में धर्मांतरण की साजिश, निशाने पर गुना के आदिवासी।
आदिवासी से ईसाई बनाने की साजिश, एक कपल पर धर्मांतरण कराने का आरोप, पुलिस के शिकंजे में 5 आरोपी। जी हां, मध्य प्रदेश में शहर शहर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। पैसों और गिफ्ट का लालच देकर लोगों का धर्म बदलवाया जा रहा है। इस तस्वीर को देखकर आपको लग रहा होगा कि यहाँ एक कमरे में भजन कीर्तन हो रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ धर्मांतरण कराने की तैयारी चल रही है। गुना की रुठियाई में सहरिया गांव के भोले भाले आदिवासियों को ईसाई बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, लेकिन ऐन मौके पर पहुंची पुलिस ने इनकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पहले सुनिए कैसे आदिवासियों को ईसाई धर्म के लिए प्रार्थना कराया जा रहा था। वीडियो में खड़े दिख रहे महिला और पुरुष जो प्रार्थना करा रहे हैं, दरअसल पति पत्नी हैं और ये राजस्थान से यहाँ आए हैं। ये लोग गुना में काफी समय से सक्रिय हैं। रविवार को भी ये लोग यहाँ घर में लोगों को इकट्ठा कर प्रार्थना कराकर उन्हें हिंदू से ईसाई बनाने की तैयारी में थे, लेकिन गांव के कुछ युवा और हिंदूवादी संगठन के लोगों की तत्परता से इनकी साजिश नाकाम हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पति पत्नी के साथ 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आदिवासी समाज के लोगों को धार्मिक आस्था के आड़ में जो बीमारी के बहाना बनाकर उसमें दीपक जलाकर और आरती वगैरह करा कर प्रार्थना कराकर धर्मांतरण की प्रक्रिया करा रहे थे। इनको खिलाफ विधिवत FIR करके कार्रवाई की है और 2 लोगों को तत्काल 170 BNS से गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुल इलाकों में धर्मांतरण का खेल काफी पहले से चल रहा है। वहीं पुलिस के माने तो धर्मांतरण के इस खेल में और भी कई लोग शामिल हैं और अब पूछताछ के बाद उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मध्य प्रदेश से कहां धर्मांतरण के मामले सामने आ चुके हैं, अब आपको इसकी जानकारी देते हैं। मध्य प्रदेश के गुना की बात करें, बमोरी में गरीबों और दलितों को टारगेट किया गया था। इसके अलावा बैतूल की बात करें, कोचिंग सेंटर्स में नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन का खेल खेला गया। रतलाम की बात करें, इलाज के नाम पर धर्म बदलने की कोशिश उस दौरान भी की गई थी। और भोपाल की बात करें, 20 लाख और मिशन स्कूल में दाखिले का लालच भी दिया गया था। तो आपको बता रहे कि मध्य प्रदेश से इस तरह के मामले कई बार सामने आ चुके हैं और एक बार फिर से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और करते हैं 2 मिनट में दुनिया का। लेबनान में इजरायली सेना ने मचाई तबाही। लेबनान में इजरायली हमले में 492 लोगों की मौत, जिनमें 38 बच्चे हैं और 58 महिलाएं शामिल हैं। 1600 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। इजरायल ने लेबनान पर बरसाए बम। 1 घंटे में 150 से ज्यादा एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के 300 से ज्यादा ठिकानों पर बनाया निशाना। लेबनान घाटी में हमलों के साथ इजरायल हिजबुल्लाह संघर्ष और तेज हुआ। इजरायल ने लेबनान पर 4 दिन में 900 से ज्यादा मिसाइल अटैक्स किए। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 1100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। IAF के जेट और ड्रोन के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 1400 से ज्यादा हथियार डाले। हिजबुल्लाह ने भी इजरायल के और 100 से ज्यादा मिसाइल अटैक्स किए। इजरायल ने आसमान में हिजबुल्लाह की मिसाइल्स को नष्ट किया। लेबनान पर हमले को लेकर इजरायली PM नेतन्याहू ने वीडियो संदेश जारी कर कहा, हिजबुल्लाह लेबनान को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। हमारी लड़ाई लेबनान के साथ नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के साथ। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह को बड़ा झटका दिया। इजरायल ने हिजबुल्लाह के सैकड़ों रॉकेट्स लॉन्चर तबाह किए। इजरायली हमलों में लेबनान के हर घर पर मंडराया खतरा। लेबनान के एक पत्रकार के घर पर हमला हुआ। लाइव प्रसारण के दौरान हमला किया। हिजबुल्लाह का इजरायल पर पलटवार। लेबनान से दागे गए 205 मिसाइल्स और इसके अलावा करियात और एकर पर 25 रॉकेट की बौछार की गई। वादियारा और खाड़ी में भी अलर्ट जारी किया गया। लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ती हिंसा को देखते हुए अमेरिका ने मध्य पूर्व में तैनात किए हैं सेना और अमेरिका ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने का अलर्ट जारी किया है। IDF ने लेबनानी नागरिकों को बेका घाटी के इलाकों को खाली करने की चेतावनी दी और दावा किया कि बेका घाटी में हिजबुल्लाह के हथियार छिपाए गए हैं।
हिजबुल्लाह ने पलटवार करते हुए इजराइल पर आधी रात 200 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। आयरन डोम के सैकड़ों रॉकेट को नष्ट किया गया है। उत्तरी इजराइल ने पूर्वी रात बजता रहा सायरन। इजरायली हवाई हमले के बाद लेबनान के शहर सिडोन में धुआं उठता देखा गया और दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में इजराइल ने सैकड़ों हवाई हमले किए। देर रात लेबनान से इजराइल में दागे गए कई रॉकेट इजराइल के आयरन डोम ने आसमान में तबाह किए रॉकेट। रात तक इजरायली बमबारी के कारण लेबनान में भय और तनाव का माहौल। लोग सुरक्षित जगहों पर जाते हुए देखे गए। इस जगह से कई शहरों में ट्रैफिक जाम की स्थिति।